तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली का सबसे पुराना किला, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और इसका एक अंश जोड़ा जाता है महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से। जब कौरव पांडव से अलग हुए तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा गया। और बाद में यहाँ पे एक किला बनाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। अब कुछ मेरे पीछे इसका एंट्रेंस गेट देख सकते हो। और ये वही जगह है जहाँ पे हुमायूं की मौत हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। और वो जहाँ मौत हुई थी मैं अभी आपको प्लेस दिखाऊंगा। और यहाँ बहुत सारी प्लेसेस हैं। हुमायूं का गेट है जहाँ उनकी मौत हुई थी, वो प्लेस है, किला है, मस्जिद है। और जैसे ही आप इस किले के अंदर आएंगे यहाँ पे आपको जगह जगह दिख जाएगी ये शिलालेख लगाया गया, जहाँ इसका जिक्र किया गया कि यहाँ किले से पहले एक इंद्रप्रस्थ हुआ करता था पांडवों का। आप मेरे पीछे कुछ देख सकते हो, लिखा है पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है। महाभारत के कथानक इसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया, यहाँ जो शिलालेख लगाया गया है। मतलब यहाँ मानना है इतिहासकारों का, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ हुआ करता था पांडवों का। और जब शेरशाह सूरी ने यहाँ पे आक्रमण करके हुमायूं से ये गद्दी छीन ली थी, तो उसके बाद हुमायूं यहाँ से भाग गए थे। यहाँ से वो काबुल चले गए थे। और काबुल जाने के बाद हुमायूं को इतना डरते थे शेरशाह सूरी से कि शेरशाह सूरी के मरने के 10 साल बाद हुमायूं ने भारत के अंदर कदम रखा था। और जब वो भारत के अंदर आए तो जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके उत्तराधिकारियों को फिर से पराजित करने के बाद इस पूरे किले पर फिर से हुमायूं ने कब्जे कर लिया। लेकिन उनका शासनकाल ज़्यादा दिन तक फिर नहीं चला, 1 साल तक ही चला। क्योंकि जो इनका ये दिन पनाह हुआ करता था हुमायूं का, उसको शेरशाह सूरी ने तुड़वा कर यहाँ पे इस किले का निर्माण करवा दिया, जिसे आज पुराने दिल्ली किले के नाम से जाना जाता है। और इधर आप देख पाएंगे यहीं पे वो खुदाई की गई थी पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा। ये जो आज आपको निशान देख रहे हैं, ये वही निशान है जो खुदाई की गई थी। यहाँ पांडवों का इंद्रप्रस्थ बताया जाता है। और इसका ये मैंने यहाँ के इतिहासकारों का कहना, और इसका जिक्र यहाँ पे जो लेख लगाए गए हैं, पत्थर लगाए गए, उनमें भी स्पष्ट तौर पर इसका जिक्र किया गया है कि पुरातत्व विभाग की टीम ने 1954 से 1973 तक इसकी खुदाई की। और उसमें उनको मिले थे कुछ अवशेष जो बताए गए थे। उस टाइम से लगभग 600 साल पुराने अवशेष मिले थे उनको इसके अंदर इस खुदाई के करने के दौरान। और ये देख सकते हो कभी यहाँ पे यमुना नदी बहती थी, लेकिन आज पूरी तरह विलुप्त हो गई है। और इधर पूरा आपको जंगल ही जंगल देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और कुछ इस तरह से देख सकते हो ये ईंटें जहाँ पे वो खुदाई की गई थी, इंद्रप्रस्थ के जो अवशेष मिले थे। और उनको जो अवशेष भी मिले थे उन शिलालेखों में उसका जिक्र आज हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आज ये ईंटें हमें जो देखने को मिल रही हैं, ये खुदाई करने के दौरान ये आप ईंटों का साइज देख सकते हो। ये जो नॉर्मल ईंटें हैं उनसे थोड़ी चाकल बनाई गई है इन ईंटों को। और इतना साल हो गया उस खुदाई के दौरान जब पुरातत्व विभाग ने टीम के द्वारा यहाँ पे की गई। और इसके इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी खुदाई की गई थी। ये बड़े बड़े होल बनाए गए हैं, गड्ढे बनाए गए हैं ये अंदर वाले एरिया में। और कुछ इधर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे खुदाई की गई थी। और यहाँ से ये वाला हिस्सा देख रहे हो, वहाँ से वो लास्ट छोर तक, यहाँ तक इसकी खुदाई की गई थी इंद्रप्रस्थ की। और बाद में फिर हुमायूं को ये इसी प्लेस इतनी ज़्यादा पसंद थी कि हुमायूं ने इसका नाम बदलकर दीनपनाह रख दिया था। आज जो आपको ये खंडहर दिख रहा है, उसके बाद शेरशाह सूरी का शासनकाल चला, फिर शेरशाह सूरी ने यहाँ पे शासन किया। अब मेरे पीछे यमुना नदी देख सकते हो, कभी इस जगह से यमुना नदी बहती थी, जो आज पूरी तरह से विलुप्त हो गई है अपने अक्ष से। आप ये गहरी पूरी खाई देख सकते हो। और आपको इधर पीछे जंगल देखने को मिल जाएगा। और इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई है जहाँ, और ये खुदाई वाला स्थान देख सकते हो जो कभी पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। जब पांडव कौरवों से अलग हुए थे तो कौरवों से उन्होंने मांगा था कि हमें कोई ऐसी प्लेस दीजिए, तो कौरवों ने उनको दिया था ये जगह जो हुआ करती थी उस समय इंद्रप्रस्थ, जिन्होंने पांडवों ने इसको अपनी राजधानी बनाई थी, इसको इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। और ये जगह जो है हुमायूं को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब हुमायूं यहाँ पे की गद्दी पर बैठे और वो अपना ज़्यादातर जो समय है वो मकबरे से ज़्यादा यहाँ इस स्थान पर बिताया करते थे। और इनके इतना ज़्यादा गहरा लगाव हो गया था इस जगह से, फिर उन्होंने एक अपना नाम दिया, इसको दीनपनाह नाम दिया। और उनके दीनपनाह को शेरशाह सूरी ने ध्वस्त करके यहाँ पे किला बना दिया।
और उसके बाद आप देख सकते हो जो पुरातत्व विभाग की टीम ने यहाँ पे खुदाई करी, आज भी उसके अवशेष देखे जा सकते हैं और उनको कुछ अवशेष भी मिले हैं। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट में जो यहाँ के शिलालेखों में उसका जिक्र किया गया है उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसके माध्यम से आप पढ़ लीजिए। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ मैं अब आप। और जो हुमायूं का यहाँ एक गेट बनवाया गया, हुमायूं का एक गेट भी दिखाता हूँ, उसे भी ध्वस्त कर दिया था, उसके भी आज कुछ अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। हुमायूं दरवाज़ा देख सकते हो जिसे हुमायूं का गेट कहा जाता है, और ये गेट अभी आज पूरी तरह से खंडित हो चुका है, पूरे खंडहर का एक रूप ले चुका है। और इस गेट का जो निर्माण करवाने का आधा श्रेय हुमायूं को जाता है, आधा श्रेय जो है इसका शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। और यहाँ पे आप जो पिलर्स देख रहे हैं, ये जो पिलर्स हैं आधे टुकड़े हुए हैं, मतलब इनका निर्माण कार्य जो है वहीं पे रुक गया, इनको पूरा नहीं करवाया जा सका। और ये अगर आप शायद इसके ऊपर वाले तल से एक रास्ता देख रहे होंगे, जो ऊपर वाले तल से इस एक ब्रिज हुआ करता था जिसे तोड़ दिया गया है, और एक भूमिगत से नीचे वाले तल से एक रास्ता हुआ करता था यहाँ बाहर निकलने के लिए। और ऐसे ही यहाँ पूरे किले के अंदर 3 गेट बनवाए गए हैं। और इसी किले के अंदर ही हुमायूं की लाश दफनाई गई थी जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी, इसी किले के अंदर उनकी लाश दफनाई गई थी। फिर जब उनका समाचार, मौत का समाचार हुमायूं की विक्रमादित्य के पास पहुंची, जो हिंदू राजा हुआ करते थे उस टाइम में, हेमचंद्र विक्रमादित्य, तो उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। और यहाँ जब उन्होंने हमला किया तो जो यहाँ के सैनिक थे हुमायूं के, यहाँ से भाग गए डर के। और जब डर के भाग रहे तो यहाँ से उनकी लाश को उखाड़ के लेके भाग गए, पंजाब की सिरहिंद में फिर दफनाया गया। और ऐसे ही भटकती रही। इस लाश को इसलिए लेकर उठा के भाग गए थे क्योंकि उनको डर था कि जो राजा भीमचंद्र थे वो हुमायूं की लाश को कोई नुकसान ना पहुँचाती, इसलिए उनकी लाश को, उनकी कब्र को यहाँ से उखाड़ के लेके चले गए थे। और उनकी कब्र 16 वर्षों तक भटकती रही। फिर जाके उनकी बेगम ने मकबरा बनवाया, फिर उनको एक अस्थायी रूप मिला, एक अस्थायी जगह मिली।